So going further with the part two that what we were talking, and you can just enlarge it a bit, please. Let me do that. Okay. चलिए. The changing nature of revolutionary extremism in Indian national movement reflected a broader shift in political consciousness. So political consciousness कैसे आई? When we are learning from abroad, we are having more exposure. Russia was defeated by Japan and the other international events और साथ साथ में स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे एलिमेंट हमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की तरफ हमारे फोकस करते हैं. तो आपने सूरत स्प्लिट की बात की, उसके बाद पीसफुल चेंज और डायरेक्ट एक्शन की बात की. फर्स्टली अवेयरनेस आई, चलो ठीक है, चलिए थोड़ा सा वेग है, थोड़ा और स्मार्ट हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी कहा पहले वाले. बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल, वो तो 1920s की बात आ गई, 1920s की बात है, उससे पहले की बात हो रही है. तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जैसे कि बाल बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के समय की बात हो रही है. कैसे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस राइज करेगी. तो आपने काफी सारी चीज लेके आए हो आप, काकोरी से लेकर राइज ये आई एन ए नहीं, पर ये क्वेश्चन देखिए, जैसा पहला हमने देखा था कि वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है तो वहीं रोक दो. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो एक्सट्रीमिज्म की पहले ही आ गई ना. वो आ गई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, वो तो फिर बाद में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पे भी एक पैरा आएगा, बट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बेसिकली आर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द होल एक्सट्रीमिज्म. एक्सट्रीमिज्म जो एक अपने आप में थॉट प्रोसेस है, वो मॉडरेट्स के साथ साथ ही जनरेट हो रहा है. ओके, इंडिया का जो सिविलाइज इंडिया का सिविलाइजेशन करेक्टर है, या क्या करेक्टर है ये? It's our pluralism explain the significance. सिविलाइजेशन कैरेक्टर. एशियन कैरेक्टर प्लूरलिज्म है, सिग्निफिकेंस बताना है प्लूरलिज्म का. तो जैसा मैंने पहले आंसर में भी कहा था, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस तो प्लूरलिज्म का यही है सबसे पहले, दैट वी आर को एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड दैट इज वेरी मच अलाइंड विद द सस्टेनेबल लिविंग. सबसे पहला तो यही, देयर इज अ नेचुरल सस्टेनेंस वे. ठीक है, आपने बिलीफ की बात की, कल्चर बिलीफ की बात की, बीपीएसपीज में आपने बताया, चलो डाइवर्सिटी की बात की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गया, एटीट्यूड ऑफ कलेक्टिव ग्रोथ की बात की. हाँ, एबल फोर्सेस ऑफ कम्युनलिज्म, बिल्कुल ठीक बात है. डिराइव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप भी NH4 थोड़ा बहुत नेशनल हेल्थ सर्वे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके आ सकते थे. फूड हैबिट की बात की, सही बात है. तो आंसर तो सही है. गवर्नमेंट स्कीम्स आपने बात की, दिल्ली हाट की बात की, चलो लद्दाख झारखंड छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. तो प्लूरलिज्म बेसिकली हमें इम्यून करता है, हम हमें इम्यूनिटी देता है वो, एक तरीके की. वो इम्यूनिटी ऐसी है जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने में, इनोवेटिव रहने में, सोसाइटी को नॉलेजेबल बनाने में बहुत हेल्प करती है. तो ये चीज हमें फोकस करनी चाहिए थी. सोसाइटी में थोड़ा सा और वो देखेंगे, बाकी ठीक है. गुड एफर्ट, आई थिंक ऑन ट्रैक चल रहा है वो, और थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा. पर फर्स्ट टाइम में इट्स अ गुड एफर्ट बिकॉज यू हैव आल्सो रिटन ऑल द क्वेश्चन इन वन गो. ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज ये हैं, सबसे पहले कि माता पिता का रिगार्ड करना, सीनियर सिटीजन की केयर करना, वायलेंस को प्रमोट ना करना. तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़ी हुई है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है आपके देश को, आपके समाज को, आपकी सभ्यता को बचा के रखना, उसको हर कॉस्ट के ऊपर उसको प्रिजर्व करना. तो आपने देखा है, रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, एल्डर मेंबर, आई थिंक वंडरफुल डन, इट इज वंडरफुली डन. थोड़े आर्टिकल और डाल दीजिए तो मजा आता, आर्टिकल भी डाल दो तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा थोड़ा सा ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी में आ रहा है तो थोड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा. चेंज इज एन इटर्नल ट्रूथ, इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक बात है. तो इंडियन विलेजेस की बात करें, विलेज एल्डर्स होते हैं हमारे यहाँ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सारे एलिमेंट हमारे गांव गांव से लेकर हमारे समाज से लेकर सब जगह फैले हुए. ई कॉमर्स का आप बात नहीं, एग्जाम्पल है. चलिए आगे. रोल ऑफ एनजीओज, सेमिनार, वर्कशीट, रोल ऑफ स्कूल, रेगुलर कॉम्पिटिशन, आई थिंक ठीक है, अच्छे आइडियाज दिए, गुड आइडियाज. वट डू यू अंडरस्टैंड बाई फुट लूज इंडस्ट्रीज, ठीक है, मोस्ट रिजिलियंट अडेप्टेबल, ठीक बात है. चलो वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन, लेकिन बताओ ना कि वो एक जगह नहीं है वो. अच्छा, ये आपने बताया फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कंडीशन जोग्राफिकली, पॉलिसी, ठीक है. तो बताओ तो कौन सी बॉटम अप लोग कोई बताओ तो. हनी इंडस्ट्री, करेक्ट, इट इज है. चलिए आगे. हनी इंडस्ट्री पोटेंशियल टू क्रिएट नॉन फार्म, बूस्ट लोकल इकोनॉमी. उसके बाद सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम. हनी इंडस्ट्री फुट लूज, अब जंगल जहाँ होंगे वहीं होगी हनी इंडस्ट्री, तो हर जगह कैसे हो जाएगी. तो वैसे फुटलूज में ही आती है.
हाँ वो फुट लूज में कर देते हैं उसको, चप्पल की भी फुट लूज में आएगी फिर तो। हम्म। हाँ जी। तो एग्जाम्पल्स आने चाहिए, थोड़े से एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आती है, आंसर और थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, बट आई थिंक ऑन ट्रैक है, एवरेज एवरेज और एवरेज क्या दोनों। चलिए आगे। लिंकिंग विद एसएचजी इंडस्ट्रीज थ्रू डिजिटल पोर्टल, वेरी गुड, रियल टाइम डेटा, नेचर ऑफ जॉब्स, कनेक्ट विद ओएनडीसी, आई थिंक आई लाइक दीज आइडिया, दीज आर वेरी रिफ्रेशिंग एंड दे आर नॉट विजिबल प्रीवियसली। चलिए आगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके। अवेलेबिलिटी ठीक बात है, फैक्टर ठीक बात है, टोपोग्राफी ठीक बात है, क्लाइमेट, उसके बाद आप एग्जांपल दे दो ना। अदर थिंग, ट्रेडिंग पैटर्न, डिमांड ड्राइव स्केल ठीक बात है, चलो ग्लोबलाइजेशन ड्राइव द एक्सपोर्ट, कश्मीरी एप्पल, सैफरन, but excess production. Okay, geography decides the cropping pattern in the regions and its USP. When it comes to the idea of geopolitical factors, ठीक है, decide the level of demand, China, nature of demand, war time. So वो थोड़ा सा आंसर का जो एलिमेंट था कि भाई जियो पॉलिटिकल चीजें आपके उसको इम्पैक्ट करती हैं ज्योग्राफी को भी, तो वो आपको थोड़ा एलिमेंट लेके आना चाहिए था वो वाला। और जो पहले वाले आंसर में कुछ एग्जांपल थे, यानी वो थोड़ा स्पेसिफिक था, थोड़े फैक्ट्स थे, हमारे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़े से फैक्ट्स और बढ़ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा पॉलिश्ड और हो जाएगा, थोड़ा और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ओके, सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ बट दे कैन ऑल्सो बी ब्लैक होल। की इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखते हैं आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन डिसाइड, चलिए फॉर एग्जांपल बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे आर इकोनॉमिक हब, बट स्मार्ट सिटी मिशन इज मॉडल ऑन गवर्नेंस बात है, लेकिन आप बताइए चैलेंज की। अच्छा आपने बताया कंक्रीटाइजेशन, वाटर ऑन ऑफ, चलो आगे। राइजिंग व्हीकल डेंसिटी, गार्बेज माउंटेन, रिड्यूसिंग ग्रीन स्पेसिस, वाटर स्कैर्सिटी और इंक्रीजिंग, वही है अनप्लान्ड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है ना सबसे पहले तो। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा है। सॉल्यूशन तो आपने कहा हायर प्लस सीएसआर ठीक है, इंक्रीजिंग लैंड अब्जॉर्प्शन, ब्रॉड बताओ ब्रॉड। सबसे पहला है कि भाई प्लानिंग होनी चाहिए, लोकल गवर्नेंस का रोल होना चाहिए, उसके बाद जो है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। बड़ा बता के फिर आप स्पेसिफिक बताओ, तो आई थिंक ये बहुत ही ओपन एंडेड आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इनमें आंसर्स इस हिसाब से स्कोर आ सकता है। लेकिन कोई अगर पूरी पिक्चर देगा बिना टूटी हुई, जैसे मैंने कहा था ट्रांजिटोरी डेवलपमेंट, मास्टर प्लान डेवलपमेंट, उसके बाद जो है ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज इनटू वेयर, ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ब्रिंगिंग द आइडिया व्हाट नीड टू बी डन 20 years डाउन द लाइन, तो स्कोर ज्यादा आएगा। फैक्ट्स आ रहे हैं दोनों जगह, लेकिन फिर भी आप एक थोड़ा रिलैक्स होके एक, जिसे विजन स्टेटमेंट कहते हैं, वो भी आंसर में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट। तो हो गया। So wonderfully done. I think very good effort. So we can stop the screen sharing, and now you can tell me, going through previously those questions and these questions, what exactly critically you think need to be done, and how do you see them? Before I go to Karuna and ask the same. सो एक तो मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस में टाइम लिमिट में प्रेशर में लिखा तो लर्निंग्स यही हुई है कि और थोड़ा ब्रॉडर मैं कैसे सोच सकती हूँ, तो प्रेशर हैंडलिंग साथ में वो चीज को मेरा इम्प्रूव कर सकती है साइमल्टेनियसली। और तो थोड़ा मतलब एग्जाम्पल्स पे थोड़ा वर्क करना है, वही जो पॉलिशिंग वाला एरिया। स्ट्रक्चरिंग में आई थिंक स्ट्रक्चर तो सही बना है। आ रहा है और हम्म। अच्छा आ जाएगा। हाँ जी। क्या पा रही हो, नो नॉनसेंस है, वेग नहीं है, लेकिन वही है कि एकदम जैसे कहते हैं वाह, हम्म। वो वो आप क्वेश्चन जितना रिलैक्स होकर सोचोगे तो वाह आएगा। हाँ जी। प्रेशर में भी उसने ही लिखा है, तो उसने फिर भी थोड़ा सा कहेंगे 10 20 15% हम्म। थोड़ा ज्यादा दे गया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर भी है वहां पर भी था, तो वो आप सीख सकते हो, दैट इज वाई इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन। नाउ हम्म। लाइक अनलाइक प्रीवियस ऑफ आवर lectures and video, this will be a different experience. हाँ जी सर। What else you can say? सो यही है, बाकी तो अब जितना आगे एरियाज कवर करने उतना ही फायदा होगा उसी से। हम्म, वो तो है ही, बिल्कुल अब करेंगे। और आइडिया हाँ बन रहे हैं। आइडिया बन रहे हैं, आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर सेशन है, बाकी हमारी लर्निंग है, बाकी हम्म। जो एरियाज है पढ़ते टाइम ऐसा सोचना है तो काम हो जाएगा। हाँ जी। जैसे वो कहते हैं इंडियन वैल्यूज, तो इंडियन वैल्यूज पे हम इन जनरल फोकस ही नहीं करते। अरे हम्म। इंडियन वैल्यूज है कि झूठ मत बोलो, इंडियन वैल्यूज है कि कर्मा विल ऑलवेज टेक योर रिवेंज, हाँ जी। कर्म करो, चिंता मत करो, तो ये भी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़ा हुआ है। जब हम हम्म। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखते ही आंसर बहुत ब्रॉड हो जाएगा और स्कोर बढ़ जाएगा। यूनिक आइडियाज पे थोड़ा फोकस करना, और जनरल तो पता ही है वो सब लिखेंगे, तो थोड़ा सा यूनिक पे और वर्क करना है। आई एग्री विद यू। तो हम्म। करुणा, व्हाट डू यू से, इफ यू कैन हैव योर वीडियो ऑन प्लीज एंड यू कैन जस्ट स्पीक अप। सर मेरे
सर मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने नोटिस किया है कि जो पहले आंसर्स लिखते थे और अभी लिखते हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है दोनों के ही आंसर्स में। बस इसमें मेरे को लगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं उसमें कहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं हम। तो वो हमारे कॉन्फिडेंस से डिसाइड होगा कि कहाँ पे हम और एक्सपेरिमेंट करके यूनिक चीजें लेके एक्सपेरिमेंट आ तो सकते कर रहे हैं, तुम करती चलो, हर हैं। वीक तक करती चलो, मार्केट अपने आप लेवल उठेगा। हाँ अब जी। पेंटिंग पूछ रहा है कि इंडिया के सोशियो कल्चर वैल्यूज कैसे दिखाएगा, हम्म। है ना। पेंटिंग में तो आपने सही शुरुआत की, आप साइड पे लेके आए आप, लेकिन पेंटिंग बताओ ना कि राजस्थानी पेंटिंग या पहाड़ी पेंटिंग या काली घाट पेंटिंग, कुछ भी बोलो। हाँ सर, तो मतलब पूरी वही इन एरियाज पे वर्क करना है जो एग्जाम्पल वाले हैं। अभी हम्म। कर रहे हैं, तो आई थिंक द डॉक एंड द अदर वर्क दैट वी आर ट्राइंग टू डू दैट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू। हम्म। तो और कुछ करना, और कुछ कहना चाहते हो आप कि जो इसमें हमें टेक अवे लेना है? सर इसमें यही टेक अवे है कि जो ओवरऑल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम पे हम कितना सोच पा रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर भी रोज हो रहा है एंड मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है, तो वहां पे कितना आइडियाज को लेके आ पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्योग्राफी में अच्छा बनाया था उसने भी, फेरल फ्रंट, और जो दो चार क्वेश्चन आप भी बात कर रहे थे कि मैंने टच नहीं किए, तो हम्म। कोई दिक्कत नहीं, वो तो अभी आप रिवाइज करती, सिलेबस को कवर करती, वो हो जाएगा, बट द होल पॉइंट इज दैट इट इज डूएबल हाँ जी। हाँ सर। and you can happily do it, so that is what our takeaway is. So बुद्धा वाला क्वेश्चन था, बाकी तो आई थिंक इट्स अ ओपन एंडेड गेम, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि देयर इज नो वन मॉडल आंसर, द हाउ ब्रॉड, हाउ स्मार्टली यू आर गोइंग टू पुट अप, how much impressive it is the degree of impressiveness which is going to make sure that how much score you are getting. जी। So thanks to both of you, and wishing all of you all the best, and making sure that we get success under all circumstances. With the same belief and idea, we wind up this session.